प्रशासन से जो रिपोर्ट आई है उसमें इसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें 36 लोग जो हैं वो जमाती बताए गए हैं और हमारे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज से 20 दिन पहले ही इन सब लोगों को वेरीफाई भी कर लिया गया था। ये 36 लोग जो हैं उनमें से 11 कोच में हैं, 11 कालपी में रोके गए, 14 कालपी में और 11 जालौन में रोके गए थे। कुल मिला के 36 लोग हैं जिनको संदिग्ध पाया गया था शुरुआत में जब तबलीगी जमात की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद इन सभी का नंबर लिया गया सर्वेलेंस पे, सभी से वार्ता की गई और पूछताछ के बाद और हमारी जो जांच थी उसमें यह निकल के आया कि ये सभी लोग 1 मार्च के बाद मरकज़ निज़ामुद्दीन की जो तबलीगी जमात है उसमें ये नहीं गए थे और इन लोगों का लोकेशन कानपुर, झांसी एवं अन्य जनपदों एवं जालौन में आया और इन लोगों का दिल्ली की मरकज़ निज़ामुद्दीन से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी क्योंकि जमात के थे तो इस कारण से हमने इन लोगों को क्वारंटाइन में किया और उस क्वारंटाइन के 14 दिन भी इनके पूरे हो गए। उसके पहले इनका मेडिकल कराया गया था, क्वारंटाइन के बाद भी इनका मेडिकल कराया गया। अब 14 दिन पूरे होने के बाद भी इनको अभी तक क्वारंटाइन में रखा गया है और ये अगले 14 दिन भी इसी लॉकडाउन में पूरे कर लेंगे। उसके बाद इन्हें घर भेज दिया जाएगा। इसी दौरान इन लोगों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया है और उसमें भी अभी तक रिपोर्ट आनी बाकी है और अभी तक इसमें से ना ही कोई कोरोना पॉजिटिव निकला है, ना ही कोई संदिग्ध निकला है। तो शासन ने लॉकडाउन की स्थिति को लॉकडाउन के नियमों को लेकर भी चिंता जताई है जनपद जालौन। हाँ, इसमें जो लॉकडाउन है हमारे जनपद में इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है और हमारे जनपद में यदि कोई शिकायत मिलती है कि कोई बिना बात के घूम रहा है या कहीं पे ग्रुप बना के झुंड बना के लोग खेल रहे हैं या घूम रहे हैं या कहीं कोई सोशल गैदरिंग कर रहे हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन नहीं किया जा रहा तो उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारे जनपद में यदि इस तरह के लॉकडाउन का रूल्स का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले एक पेपर में एक न्यूज़ छपी थी कि राठ हमीरपुर का एक व्यक्ति यहाँ बीमार होकर आया और उसको कोरोना संदिग्ध बताया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ना ही उसमें कोई कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया, ना उसके परिवारजनों में पाया गया और उनकी मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई है। लेकिन इस तरह की भ्रामक अफवाहें फैलाने पे जो कि मनगढ़ंत अफवाहें हैं, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है जो भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं और इस तरह के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और मीडिया में गलत संदेश भी दे रहे हैं। यदि इसके अलावा कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी करते हैं मीडिया में और गलत और भ्रामक चीज़ें फैलाते हैं तो उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, धारा 188 और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत एवं अन्य धाराएं जो आईपीसी की हैं, जिसमें धारा 505(3), 195A और 253A धारा के आईपीसी के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।